गांव में दीपक नाम का एक 20 वर्षीय युवक रहता था। दीपक के पिता भीखू और उसकी माँ सुंदरी गांव के जमींदार चौधरी के खेतों में काम किया करते थे। एक दिन भीखू अपने माँ और पिता को खेत में खाना देने आया कि तभी जमींदार चौधरी उससे बोला, दीपक, जिस तरह से बड़ी फिक्र से तुम अपने माता पिता को खाना देने आते हो, इसी तरह काम में उनका हाथ भी बटा लिया करो। चौधरी साहब, मैं माँ और पिताजी की तरह खेतों में काम नहीं करूंगा। अच्छा, तो फिर तुम क्या करोगे? मैं हमेशा से कुछ नया करना चाहता हूँ चौधरी साहब, जिससे मैं अधिक से अधिक धन कमा सकूं। इसका मतलब तुम चोरी करना चाहते हो? नहीं चौधरी साहब, धन सिर्फ चोरी से नहीं बल्कि सूझबूझ और व्यापार से भी कमाया जा सकता है। इस बात को आप नहीं समझेंगे। इतना बोलकर दीपक वहां से चला गया और अपने घर पर बैठकर पढ़ाई करने लगा। शाम के समय उसकी माँ सुंदरी उससे बोली, बेटा दीपक, चौधरी साहब की बात का बुरा मत मान, मुझे लगता है वो सही कह रहे हैं। माँ, आप शायद चौधरी को नहीं जानती। वो सिर्फ इस गांव के लोगों को मूर्ख बनाना जानता है। तभी उसका पिता भीखू क्रोधित होकर दीपक से बोला, दीपक, मत भूलो कि हमारे घर की रोजी रोटी चौधरी साहब की वजह से ही चलती है भाई। नहीं पिताजी, हमारे घर की रोजी रोटी आपकी मेहनत के बलबूते चलती है। दीपक, तुम बात को समझते क्यों नहीं? दीपक, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, हमसे अब मेहनत से काम नहीं होता। ऐसा नहीं है माँ कि मैं आपका सहारा नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं चौधरी की गुलामी किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा। मैं अपना खुद का व्यवसाय करूंगा। और तुम खुद का व्यापार कैसे करोगे? हैं? व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा। दीपक क्रोधित होकर खेतों की ओर चला गया, जहां पर उसकी प्रेमिका सीमा उसका इंतजार कर रही थी। आज जनाब का चेहरा कैसे लटका हुआ है? माँ और पिताजी को पता नहीं क्या हो गया झुमरी, उन्हें चौधरी की चालाकी नजर ही नहीं आती। उसमें उनकी कोई गलती नहीं। हमारे गांव में वैसे भी काम की कमी है और चौधरी के खेतों में बहुत काम है, वो बेचारे कर भी क्या सकते हैं। सीमा, मेरे दादाजी ने चौधरी से कुछ रुपए का कर्ज लिया था और उसके बदले में उसने भारी ब्याज